हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेन सिंह और एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर है उसको करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कैलेंडर के बहुत से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक टाइप क्या है, हम टाइप बाय टाइप करके वीडियो बनाएंगे। आज पहले टाइप को करो, जैसे मान लो एक मैंने आज की डेट ले ली कि आपका है आपका 5 सितंबर 2023। ठीक, यानी कि इस डेट को आपका कौन सा डे है। क्लियर। तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन किस मंथ में कितने डे होते हैं। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है आपकी, संजू। संजू बाबा से याद रख सकते हैं। संजू मीन्स आपका, एस मीन्स सेप्टेम्बर, ए मीन्स आपका अप्रैल, एन मीन्स नवंबर, जे मीन्स आपका जून। या फिर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि अब जू से नब 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। इस सारे के सारे जो मंथ आपने नोट किए यहाँ पर, ये सभी क्या है हमारे 30 के हैं। मतलब ये सारे चारों के चारों मंथ में कितने डे होंगे आपके, 30 दिन होंगे। बाकी के जो बचे हैं हमारे मंथ, उन सभी में कितने दिन होंगे, 31 होंगे। तो जो फरवरी होगी, जो फरवरी होगी वो कितने की होगी हमारी, 28 की होगी। ठीक। अब आज जो 28 की होगी, बाकी के 28 होगा, लेकिन जो फोर्थ ईयर होगा तब फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। ठीक। तो इसको याद रखने के यही ट्रिक है आपका संजू बाबा से कि सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून, ये सारे महीने हमारे 30 के, बाकी 30 के हैं। ठीक। और चौथे ईयर क्या हो जाएगी हमारी फरवरी, 29 की। तो इसी फरवरी से आपकी जो फरवरी है, फरवरी आपकी दो टाइप से रहेगी, कराएगा इसमें आपका नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 28 डेज की होगी। एक रहेगा आपका लीप ईयर। लीप ईयर में आपकी जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की होगी। इसमें 20 डे होंगे आपके, 29 की होगी। ठीक। अब इसी में आप बात करें, आपकी जो नॉर्मल ईयर है, इसमें आपके 365 दिन हो गए, इसमें आपके 366 दिन हो गए। हर एक कोई भी आपका डे का क्वेश्चन करो या आपका कैलेंडर वाला, उसको 7 से डिवाइड करना है। इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो एक 1 ईयर में कितने वीक होंगे आपके, 52 वीक होंगे। रिमाइंडर कितना बचा रहा, 1। बस आपको याद रखाना कि आपका नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना रहता है, 1। आगे के कॉन्सेप्ट में काम आएगा। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो आपको याद रखना, नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। और लीप ईयर में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बस इसमें से यही काम का है। अब आपको जो डेट वाला कॉन्सेप्ट अगर उसको करना है, तो उसके लिए आपको पहले मंथ मालूम होना चाहिए। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मंथ कैसे मालूम होना चाहिए। ठीक। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक सीरियल लिख रहा हूँ, जैसे मंथ लिखा मैंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनका एक कोड याद रखना आपको। कोड क्या रहेगा हमारा, सॉरी, एक कोड रखना, 14402536146। याद कैसे रख लोगे, पेयर बना लो। 144 का एक पेयर मतलब 12 का स्क्वायर, जीरो छोड़ के 5 मतलब 5 का स्क्वायर, जीरो फिर छोड़ो आपका 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 146 आपको नॉर्मल याद रखना है। ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद ये तो आपका कोड हो गया। अब कोड याद करने के बाद आपको याद रखना सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में मैं लिख रहा हूँ आपका 1600, 1700, 1800, 1900 और आपका 2000। इनके लिए भी कोड रहेगा। 1600 से याद रखो आपका 6, फिर आप कम करते जाओ, क्या हो जाएगा आपका 420। फिर आपके जीरो का फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्या करना है, 6, जैसे आपका 2100 होता तो कितना आ जाता आपका 4। तो ऐसे आप इसमें आगे पीछे कोड आपका हो सकता है। ठीक।
ये तो हमारा क्या हो गया, सेंचुरी ईयर का कोड। अब आपको रखना है डे का। एक डे का जिस फॉर्मेट में ले रहा है उसी को आप फॉलो करोगे तभी आपके आंसर सही होगा। तो डे लेंगे तो आपको पता है, जैसे ना मैं संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। संडे को एक मैंने कोड ले लिया आपका 1, मंडे को कोड लेंगे हम 2, ट्यूसडे को कोड लिया 3, वेडनेसडे को लिया हमने 4, थर्सडे को ले रहे हैं हम 5, फ्राइडे को 6 और आपका सैटरडे को 0 कोड लेंगे। बस एक कोड सेम होना चाहिए। अगर कोड आगे पीछे आपका हुआ तो आपका क्वेश्चन में जो डे आएगा वो गलत आएगा। ठीक। अब आपने जो मैं एक क्वेश्चन दिया था, अब कोई भी आपका क्वेश्चन अगर, जैसे मैंने डेट अभी लिखी थी मैंने ऊपर कि आपको जैसे एक क्वेश्चन है तो 5 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, आज की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक, जिससे आप क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसको मैं अभी रब करूँ तो इसको जब भी आपको कोई भी डे निकालने का तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको लिखना है डे, फिर लिखना है आपको मंथ, इसके बाद आपको लिखना है ईयर, इसके बाद आप लिखोगे लीप ईयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं लीप ईयर, फिर लिखोगे आप सेंचुरी ईयर। इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका 7 से कम रहेगा, क्योंकि 7 से हम डिवाइड ही कर रहे हैं। ठीक, तो जो 7 से कम रहेगा तो इस कोड से जिस भी मैच करे वो आपका डे होगा। ठीक, तो अब इस टाइप से आपको फॉलो करना है। तो आपने क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पहले लिया था वही डेट ले लेते हैं, यानी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा 5 सितंबर 2023। तब इस डेट को हमें इस फॉर्मेट में रखना है। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा 5, क्या लिखा है 5 सितंबर 2023। डे कितना है हमारा 5, मेरा मंथ कौन सा है हमारे पास, सितंबर, तो सितंबर का कोड देखना है हमें। अगस्त सितंबर के लिए कितना लेना है 6, 2023 मतलब ईयर, ईयर क्या है हमारे पास 2023। अब देखो क्या लिखा हमने पेगा भी बताया था, जैसे आपका 2000 प्लस 23 कैसा लिख सकते हैं, 2000 क्या हो गया हमारा सेंचुरी है और 23 क्या हो गया हमारा ईयर। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 23। फिर बात कर रहा है लीप ईयर की, जब भी लीप ईयर की बात करें तो 23 जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करना, भाग देने पर जो भागफल आए कितने बार जा रहा है 5 टाइम। ये हमारा जो भागफल आया है इसी भागफल को हम यहाँ पे लिखेंगे लीप ईयर के प्लेस पर, कितना लिखेंगे 5। अब जो सेंचुरी ईयर, सी बाय मतलब सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर में कितना दिया है 2000, 2000 के लिए कोड क्या है हमारा 6, तो यहाँ पे लिखोगे 6। इन सबको ऐड करके 7 से भाग दोगे, भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस कोड से मैच करना है। अब पहले तो हमें इसको काटना चाहिए, जैसे 7 से अगर हम काटे तो इस 23 को अगर हम काटे तो 7 3 21, 21 कितना बचा रहा 2, तो 2 के आगे इधर पे रिमाइंडर आ गया। और भी कहीं कट रहा है या फिर डायरेक्ट इसको ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे तो 6 6 12 और 10 22, 22 और 2 24, कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 7। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, काटना है। 24 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 क्या हो जाएगा 21, कितना रिमाइंडर बचा रहा हमारे पास 3, 3 हमारा रिमाइंडर आया, मतलब शेष फल कितना है हमारे पास 3 आया। इस शेषफल की वैल्यू को किससे मैच करना, जो हमारा डे का कोड है। तो डे का कोड क्या है हमारा 3 के लिए ट्यूसडे, मतलब आज कौन सा दिन है हमारा मंगलवार है। जो डेट हमने ली है 5 सितंबर 2023, इसको अगर हमने फॉलो किया तो क्या रिमाइंडर आया हमारा 3 आया। 3 हमारे कोड में क्या है हमारे पास ट्यूसडे, मतलब आज कौन सा दिन है हमारा मंगलवार। तो इस डेट को कौन सा दिन होगा हमारा मंगलवार या फिर आपका ट्यूसडे। क्लियर है कि नहीं इतना ही? एक क्वेश्चन हो गया, आइए और कुछ दूसरी डेट का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, एक और डेट ले ले रहा हूँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा एक टाइप के कैलेंडर का। दूसरे टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए हम सेकंड वीडियो मिलेंगे, तो उसके लिए आप पहले से इसका एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे मैं एक डेट ले रहा हूँ 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, दिन बताना है आपको या डे बताना
15 अगस्त 2020 के दिन कौन सा दिन था? ये डेट हमारे पास। तो अब देखो इस फॉर्मेट में रखो, क्या रखोगे? 15 अगस्त। अगस्त का कोड क्या है हमें इसमें देखना है। अगस्त का कोड कितना है हमारे पास? 3। ईयर रखना, ईयर क्या है हमारे पास? 20। लीप ईयर 20 क्या करोगे? 20 को 4 से भाग दोगे, कितने बार गया? 5 बार। ये भागफल आया 5, तो इस 5 को यहाँ पे रखोगे। फिर लिखना है आपको सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर तो क्या हो जाएगा? 2020 लिखा है, तो 2000 क्या है हमारा? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का कोड क्या है? 6। यहाँ 6 और डिवाइड किससे करना है? 7 से डिवाइड कर दो। इनको ऐड करके रिमाइंडर निकाल लो। क्या आएगा रिमाइंडर? देखो सबसे अच्छा इसको शॉर्ट करते रहे। 7 से अगर 15 को काटोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा रहा होगा? एक। एक रिमाइंडर आ गया। 20 को 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना बचा रहा होगा? 6। ठीक, वैल्यू छोटी हो गई, पूरा ऐड नहीं करो, वैल्यू को छोटा करो फिर ऐड करो। ठीक, वैल्यू छोटे, अब इनको ऐड कर सकते हो। काटने को तो अभी मैं अभी भी काट सकता हूँ। 6 यहाँ पर एक 1 है, तो कितना हो जाएगा? 7। 6 और ये 1 ऐड हो गया, कितना हो गया? 7। 7 को 7 से मैंने पार्ट डिवाइड किया, जीरो रिमाइंडर, एक कैंसिल हो गया। और भी काट सकते हैं, जैसे 5 है और ये 3 है, कितना हो गया? 8। 5 और 3 मिलके कितना हो गया? 8। 8 को 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। तो यहाँ से भी हमें क्या बच गया? 1 बच गया। और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा क्या? क्या रिमाइंडर आएगा? जीरो। तो जीरो हमारा किसका कोड है? अब आपको इस कोड में देखना है। सॉरी सॉरी, यहाँ 7 नहीं है, ये आपका क्या था? जीरो। ठीक, जीरो किसका कोड है? हमने लिया है सैटरडे का। ठीक, तो हमारा 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था हमारे पास? सैटरडे होगा इस डेट को। ये आपका शनिवार। कौन सा डे होगा? शनिवार ना। 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था हमारा? शनिवार था। ठीक, अब इसी डेट को आप देखो, इसी को बस इसी में आपका एक फॉर्मूला मैं एक डेट और ले रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को इस पर फेल करने वाला हूँ मैं। देखो अब ये नहीं कहना कि आप नहीं बता रहे और आप ही इसको फेल कर रहे हैं, नहीं, एक वो है, आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें कन्फ्यूजन रहे, फेल नहीं होगा वो, लेकिन आपको उसमें कुछ और स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको एक मैं डेट ले रहा हूँ 15 फरवरी 2020। ठीक, क्या डेट ली मैंने? 15 फरवरी 2020। ऊपर आपको दिख रहा होगा, नीचे मैं अब इसको रफ नहीं कर रहा हूँ कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, आप इसको समझ में आए कि क्या डेट, क्या कॉन्सेप्ट है। 15 फरवरी 2020 को हमें इसके अकॉर्डिंग पहले फॉलो करो, कौन सा दिन होगा ये बताना है। 15 लिखो, इसके अकॉर्डिंग डे। मंथ क्या है? फरवरी। फरवरी का कोड कितना है? 4। 4 लिखो। फिर लिखा है हमारे पास ईयर। ईयर क्या है हमारे पास? 20। फिर क्या है हमारे पास? लीप ईयर। 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना भागफल आएगा? 5, वही है। फिर सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब 2020, तो 2000 हमारा, तो 2000 का 6। आपका सेंचुरी ईयर कुछ भी आ सकता है, जैसे 2020 की जगह पे 1992 13 कुछ भी आ सकता है, तो 1900 का फिर 018 कुछ भी हो सकता है। तो अभी लेकिन 2000, तो 2000 का कितना लेना है? 6। और इन सबको किससे डिवाइड कर दो? 7 से। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको देखो फिर से वही तरीका सॉर्ट करने का, बड़ी वैल्यू को पहले छोटा कर दो। 7 से अगर मैं 15 को काटूँ, 7 दूनी 14, कितना बचा रहा? एक भाग, शेषफल 1 आया, रिमाइंडर 1 बचा रहा। और कहीं पे कट रहा है? 20 को भी काट दो, 7 दूनी 14, कितना बचा रहा? 6 बचा रहा। क्लियर? अब इसको अगर ऐड करना चाहो तो क्या कर सकते हो, या फिर और भी करना, काटना चाहो तो कैसे काट सकते हो? देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से फल आएगा, ये भी काट सकते हैं। अब कितना बचा रहा? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 15। 15 को 7 से भाग दिया, कितना शेष फल आया? 1 आया। अच्छे से ध्यान देना सभी। रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 1 आया। अब आप कहोगे कि अगर एक रिमाइंडर आया, आपका है शेषफल, मैं भी शेषफल लिख दे रहा हूँ। शेषफल कितना है हमारे पास? 1। अब इस 1 के अकॉर्डिंग आप इस कोड में देखोगे तो आपका दिन कौन सा होगा? संडे होगा। अगर आपने यहाँ पे संडे लिखा लेकिन इस दिन आपका संडे नहीं था, यहाँ पे आपका ये जो आपने इतना तामझाम किया तो फेल हो गया। अब आप फेल होने से कैसे बचाओगे? इसके लिए जब भी आपको क्या हो,
जो डेट दी हो, मैं यहाँ पे इस कोड को रफ कर रहा हूँ, इधर पे मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है, ये संडे नहीं होगा इस दिन, ठीक, मैं बता रहा हूँ कौन सा दिन होगा। जब भी आपको ऐसी डेट मिले, मतलब डेट कौन सी मिले, जब डेट 1 जनवरी से 29 फरवरी या 28 फरवरी भी मान लो, ठीक है, 29 फरवरी के बीच में दी गई हो, आपको जो क्वेश्चन में डेट दी गई होगी वो 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में दी गई हो, और वह ईयर लीप ईयर हो, मतलब वो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा हो जो दिया गया, लीप ईयर हो। तो देखो 2020 हमारा क्या था, लीप ईयर था, तो जो, इसको भी रब कर रहा हूं मैं, तो जो उसका शेषफल या रिमाइंडर शेषफल आया हो, उसमें से एक को माइनस करेंगे, एक को घटाया जाएगा। अब देखो आपने क्या दिया, ये डेट हमारी 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में चाहिए, तो डेट क्या दी है, 15 फरवरी, और ये जो 2020 दिया है, ये 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हमारा लीप ईयर है। तब ऐसा डेट हो तो जो रिमाइंडर आया उसमें से क्या करोगे, एक को माइनस करोगे, तो जो शेषफल आया था इसमें से मैं एक को माइनस करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 0 हमारा कोड में किससे मैच कर रहा है, सैटरडे से, तो 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा हमारा, सैटरडे, कौन सा दिन होगा, सैटरडे या फिर आपका शनिवार। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, लेकिन आप ये देखो इस डेट में बेटा आपकी जो डेट दी है वो क्या दी है, 15 अगस्त दी हुई है, ठीक है, 15 अगस्त 2020 है, ये भी लीप ईयर है, लेकिन डेट की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ, 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में, इसके अगर बीच में हो और वह ईयर अगर लीप ईयर है तो उसके रिमाइंडर में से एक को माइनस करना है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, कोई भी डेट अगर आपके पास दी गई हो तो आप आराम से कर सकते हो। दूसरे टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी अब कॉन्सेप्ट हैं, दूसरे वीडियो हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। इस टाइप के वीडियो, इस वीडियो में हम बस यही कवर करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर और अच्छा लगा हो तो आपके अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।